दोस्तों, मानव मन का मनोविज्ञान बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग विषयों में से एक है। आज के समय में मानव मन के ऊपर बहुत सी अनुसंधान होने के बावजूद भी बहुत सी बातें एक रहस्य बनकर रह गई है। अभी भी पूरी दुनिया में बहुत से साइंटिस्ट लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, बल्कि वास्तव में ये दुनिया में सबसे कम समझ आने वाली चीजों में से एक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कुछ ऐसे ही मजेदार साइकोलॉजी फैक्ट्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। साइकोलॉजी के अनुसार आप जितना कम सोचोगे आपका दिमाग उतनी ही तेजी से काम करता है। यानी कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है अपने माइंड को तेजी से काम करवाने के लिए। हमारे दिमाग में दिन भर में कितनी चीजें आती है और उनका कोई मतलब भी नहीं होता हमारी जिंदगी में, पर हम तब भी उसे सोचते रहते हैं और ओवरथिंक करते रहते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करता रहे तो सबसे पहले इस ओवरथिंकिंग को छोड़ दीजिए। और साइकोलॉजी कहता है कि किसी से प्यार होने पर हमारी आंखों की काली पुतलियां बड़ी हो जाती है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस इंसान के आने पर आपकी आंखों की काली पुतलियां बड़ी हो जाती है। और ये तरीका आप दूसरों को जांचने के लिए भी कर सकते हो कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। और साइकोलॉजी के अनुसार हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे गुस्सा नहीं रह सकते। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उनसे ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह सकते। और अगर आप 3 दिन से ज्यादा नाराज रहते हो तो वो कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। जब आपका दिल टूटता है तो आपका दिल कमजोर हो जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आपका भरोसा टूटता है तो आपके दिल के काम करने की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, अर्थात दौरे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हम मानसिक और शारीरिक तनाव से जूझ रहे होते हैं। दोस्तों, इस परिस्थिति को जवान आदमी तो सहन कर सकता है, पर बूढ़े लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। तभी तो आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी के जाने के बाद उसके साथी का भी कुछ समय बाद देहांत हो जाता है। तो बात करते हैं अगले फैक्ट की। आप अपनी विजुअलाइजेशन से अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप अपनी सोच की शक्ति से अपनी कला को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन आपके दिमाग का एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक आप है और एक विजुअलाइजेशन, यानी आपकी तलवार। तलवार की कला में निपुण बनने के लिए आपको तलवार के साथ बार बार प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको किसी ऐसे इंसान के सामने लड़ने को भेज दिया जाए जो 10 साल से तलवारबाजी की कला में निपुण है, लेकिन उस इंसान के पास जंग खाई हुई तलवार है और आपके पास पैनी तलवार है, पर क्या तब भी आप उसके सामने 1 मिनट भी टिक पाओगे? तो उसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि उसके पास अनुभव है 10 साल का, जबकि आपके पास बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कभी भी अपने आप की किसी दूसरे से तुलना मत करना, क्योंकि आपको क्या पता आपके सामने वाला 1 साल का निपुण है या 10 साल का। और अपनी कला में निपुण बनने की कोशिश करिए। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि जब भी हम किसी ग्रुप में होते हैं तो हम उन्हीं की तरफ देखते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, क्या उनको जानते हैं। तो ये तरीका आप एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। जब भी आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में होंगे तो देखना कि किसकी आंखें आपकी तरफ है। इससे आप आराम से ये जान सकते हो कि आपका कौन सा दोस्त आपसे आकर्षित है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपका दिमाग कुछ संबंधों को ही संभाल सकता है। सच्चाई तो ये है कि कोई इंसान सोशल मीडिया पर 500 या 1000 दोस्त बना तो सकता है, पर उनके साथ वो मजबूत कनेक्शन नहीं बना सकता। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार आपके लिखने की तेजी यानी हैंडराइटिंग की स्पीड बताता है कि आप कैसे इंसान हो। अगर आपको तेजी से लिखने की आदत है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर धीरज यानी पेशेंस नहीं है। आप हर काम को बहुत जल्दी से करना पसंद करते हो और आपको हर काम में देरी भी बिल्कुल पसंद नहीं होती। जबकि अगर आपको धीरे धीरे लिखने की आदत है तो मनोविज्ञान के अनुसार आपको हर काम को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज रूप से करना पसंद है। और दोस्तों, एक फैक्ट ये भी है कि ज्यादा व्यस्त रहने से आप खुश रहते हो। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपना ज्यादातर समय बिजी रहते हो तो ज्यादा संभावना रहती है कि आप खुश रहेंगे, क्योंकि ज्यादा बिजी रहने से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते और आप अपने काम पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। दोस्तों, यदि कॉइन के टॉस को जीतना है तो आप ये फैक्ट तो जान ही लीजिए। हमने कभी न कभी कॉइन का टॉस जरूर किया होता है, चाहे वो क्रिकेट खेलते समय हो या कोई भी शर्त में। और ज्यादातर समय हम बिना सोचे समझे हेड या टेल बोल देते होंगे, लेकिन इस मनोवैज्ञानिक फैक्ट से आपके टॉस जीतने की संभावना बढ़ जाएगी।
क्योंकि एक स्टडी से पता चला है कि कॉइन का ऊपर वाला हिस्सा आने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें रेशियो 50-50 ना होकर 51-49 होता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉस करते समय ऊपर की साइड टेल है तो टेल आने की संभावना 51% रहेगी और हेड आने की 49%, जबकि अगर ऊपर की साइड हेड है तो हेड आने की संभावना 51% रहेगी और टेल आने की 49%। और साइकोलॉजी कहता है कि जब आपका माइंड थका होता है तो हम वही चीजें लेते हैं जो हम पहले से लिया करते थे। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान थकान, तनाव या झगड़े के बाद वही ब्रांड की चीजें लेता है जिसको वो पहले से जानता होगा। जैसे कि अगर आप बाहर के खाने में बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज पसंद करते हो तो ज्यादा संभावना रहेगी कि आप गुस्से में या थकानपूर्ण स्थिति में भी बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज ही खाना पसंद करेंगे। या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का सॉप लेते हो तो ज्यादा संभावना रहती है कि आप थकान, तनाव या गुस्से में भी उस पर्टिकुलर कंपनी का ही साबुन लेंगे। यानी कि डिफॉल्ट रूप से आप वही आइटम लेंगे जो आप लेते थे, क्योंकि इस सिचुएशन में आपका माइंड किसी दूसरे ऑप्शन को टेस्ट करने की कोशिश नहीं करता। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार आपके लिखने की तेजी यानी हैंडराइटिंग की स्पीड बताता है कि आप कैसे इंसान हो। अगर आपको तेजी से लिखने की आदत है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर धीरज यानी पेशेंस नहीं है। आप हर काम को बहुत जल्दी से करना पसंद करते हो और आपको हर काम में देरी भी बिल्कुल पसंद नहीं होती। जबकि अगर आपको धीरे धीरे लिखने की आदत है तो मनोविज्ञान के अनुसार आपको हर काम को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज रूप से करना पसंद है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और दोस्तों, एक फैक्ट ये भी है कि ज्यादा व्यस्त रहने से आप खुश रहते हो। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपना ज्यादातर समय बिजी रहते हो तो ज्यादा संभावना रहती है कि आप खुश रहेंगे, क्योंकि ज्यादा बिजी रहने से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते और आप अपने काम पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। दोस्तों, यदि कॉइन के टॉस को जीतना है तो आप ये फैक्ट तो जान ही लीजिए, हमने कभी न कभी कॉइन का टॉस जरूर किया होता है, चाहे वो क्रिकेट खेलते समय हो या कोई भी शर्त में। और ज्यादातर समय हम बिना सोचे समझे हेड या टेल बोल देते होंगे, लेकिन इस मनोवैज्ञानिक फैक्ट से आपके टॉस जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि एक स्टडी से पता चला है कि कॉइन का ऊपर वाला हिस्सा आने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें रेशियो 50-50 ना होकर 51-49 होता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉस करते समय ऊपर की साइड टेल है तो टेल आने की संभावना 51% रहेगी और हेड आने की 49%, जबकि अगर ऊपर की साइड हेड है तो हेड आने की संभावना 51% रहेगी और टेल आने की 49%। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और साइकोलॉजी कहता है कि जब आपका माइंड थका होता है तो हम वही चीजें लेते हैं जो हम पहले से लिया करते थे। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान थकान, तनाव या झगड़े के बाद वही ब्रांड की चीजें लेता है जिसको वो पहले से जानता होगा। जैसे कि अगर आप बाहर के खाने में बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज पसंद करते हो तो ज्यादा संभावना रहेगी कि आप गुस्से में या थकानपूर्ण स्थिति में भी बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज ही खाना पसंद करेंगे। या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का सॉप लेते हो तो ज्यादा संभावना रहती है कि आप थकान, तनाव या गुस्से में भी उस पर्टिकुलर कंपनी का ही साबुन लेंगे। यानी कि डिफॉल्ट रूप से आप वही आइटम लेंगे जो आप लेते थे, क्योंकि इस सिचुएशन में आपका माइंड किसी दूसरे ऑप्शन को टेस्ट करने की कोशिश नहीं करता। मजा आया। दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर पर हुई एक रिसर्च से पता चला है कि अपना मोबाइल खो देने वाले व्यक्ति को ठीक वैसी ही घबराहट महसूस होती है जो मौत के नजदीक होने पर होती है। और अगर आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो तो आपको बात ऐसे सोच के करना चाहिए जैसे आपकी आवाज रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि ऐसा करने से आप ऐसी कोई गलत चीज नहीं बोलोगे जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, और इससे आर्ग्यूमेंट भी कम हो जाएगी। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि हमें खुद पता नहीं होता कि हम गुस्से में क्या क्या बोल रहे हैं और जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग बहुत बिजी रहते हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं और उनका सेल्फ स्टीम बहुत हाई होता है। इसलिए आप उन चीजों को करें जिन्हें आप पसंद करते हैं और कभी भी खाली नहीं बैठे। और साइकोलॉजी के अनुसार 18 से 33 वर्ष के इंसानों को छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी महसूस होती है, इसलिए इस समय को आघात रौद्र के नाम से जाना जाता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के एक रिसर्च में पता चला है कि जो लोग अपनी ड्रीम लाइफ यानी अपनी आंखों के सामने किसी दीवार पर टांग कर रखते हैं
उनके वो सपने एक दिन पूरे हो जाते हैं, क्योंकि बार बार उसे पढ़ने की वजह से हमारा अवचेतन मन उन बातों पर यकीन कर लेता है और धीरे धीरे वही परिणाम देने लगता है। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि कोई भी इंसान हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करने की कोशिश करता है, चाहे वो इंसान कितना ही सफल क्यों ना हो। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि 99% लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है, लेकिन सबका अंदाज अलग अलग होता है। सबको अलग अलग जगह पसंद आती है अपने स्वभाव के अनुसार। जैसे कि किसी को पहाड़ पसंद होते हैं तो किसी को समंदर। और जब आप किसी अपने को याद कर रहे होते हो तो आप बिना किसी कारण उदास रहते हो। और साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपने किसी खास दोस्त या ऐसे इंसान को जिससे हमारा दिल जुड़ा हुआ हो उसे गले लगाते हैं तो वो हमारे शरीर और दिमाग में पेन किलर की तरह काम करके हमारा दुख दूर करता है। और साइकोलॉजी कहती है कि लोगों की नजर सबसे पहले आपके चेहरे पर और फिर आपके जूते पर पड़ती है। अलग अलग जगहों पर घूमना फिरना और अलग अलग शहर देखना इंसान के हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे इंसान की दिमागी शक्ति भी बढ़ती है। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी लड़के को अपनी सैलरी बताना अच्छा नहीं लगता और किसी भी लड़की को अपनी असली उम्र बताना अच्छा नहीं लगता। और जब आपके पास कोई दो ऑप्शन होते हैं तो हमेशा सबसे पहले वाला ऑप्शन ही सही होता है। और दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला है कि माता पिता अपने बच्चे के जन्म के 1 साल तक अपनी 500 से 700 घंटे की नींद को खो देते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं वो असल में उतने ज्ञानी नहीं होते। और इसका उल्टा, जो लोग खुद को मूर्ख मानते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, असल में वही ज्ञानी होते हैं। और साइकोलॉजी के अनुसार हम जिनके साथ ज्यादा रहते हैं उनकी आदतें भी हमको लग जाती है, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। और साइकोलॉजी कहता है कि आपके कपड़ों का रंग और फैशन सेंस आपके मूड को बहुत हद तक इफेक्ट करता है। और जब भी आप अच्छे कपड़े या नए कपड़े पहनते हैं तो उस दिन आप ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हो। और साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान ज्यादा झूठ बोल सकता है वो इंसान दूसरे के झूठ को भी आसानी से पकड़ सकता है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अपने आत्मविश्वास के साथ बोलता है तो वो ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। और साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप किसी ऐसे इंसान या अपने दोस्त का जो आपको पसंद हो उसका हाथ पकड़कर चलते हो तो आपकी टेंशन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। और साइकोलॉजी की एक रिसर्च में पता चला है कि महिलाएं कोई भी निर्णय लेने में पुरुषों से ज्यादा समय लगाती है, परंतु एक बार अगर वो कोई डिसीजन ले ले तो उस पर वो लंबे समय तक टिकी रहती है। और एक रिसर्च में पता चला है कि एसी में रहने वाले लोगों से ज्यादा खुश लोग वो रहते हैं जो कि धूप में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि जिन लोगों में खुद में आत्मविश्वास की कमी होती है अक्सर वही लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं। और सुबह जल्दी उठने वाले लोग देर से उठने वाले लोगों से ज्यादा उत्साही होते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि अपने लक्ष्य के बारे में ज्यादा लोगों से बात करने से अपना लक्ष्य पाने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि दूसरे लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में बता देने से आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आपने उसको अचीव कर लिया है और आप उसके लिए वो एफर्ट नहीं लगाते जितना उसको पाने के लिए लाजमी है। और दोस्तों, म्यूजिक सुनने से तनाव और डिप्रेशन में राहत मिलती है। और साइकोलॉजी कहती है कि जिस व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पे रोना आता है अक्सर वो इंसान स्वभाव से नम्र होता है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई इंसान देर रात को किसी के साथ बात करता है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि उस वक्त वो सच बोलता है, क्योंकि पूरे दिन की थकान के कारण इंसान का दिमाग ज्यादा काम नहीं करता और वो जो सच होता है उसे आखिर बता ही देता है। और साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं अक्सर वही लोग खुद अकेले और दुखी होते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर बहुत खुश होता है तो उसकी नींद कम हो जाती है। और अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा सोता है तो वो इंसान तनाव में है या तो दुखी या अकेला महसूस करता है। और साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान ऐसा दिखाता है कि उसे किसी की परवाह नहीं है तो वही इंसान सबसे ज्यादा परवाह करता है। और साइकोलॉजी कहती है कि लोग सत्य घटनाओं से ज्यादा उस बात पर यकीन करते हैं जो कि एक अफवाह है। और ज्यादा हंसने वाले इंसान ज्यादा दर्द सहने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, यदि आपको जानना है कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है तो उसका अपने से नीचे और छोटे लोगों के साथ व्यवहार देखें, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कि कोई भी इंसान अपने से छोटे लोगों के साथ जैसा व्यवहार करता है वही उसका असलियत में व्यवहार होता है, क्योंकि अपने से बड़े लोगों के साथ तो हर कोई अच्छा बनने की कोशिश करता है। और अगर आपकी दोस्ती 7 साल से ज्यादा टिकती है तो वो जीवन भर चल सकती है, ये संभावना बहुत ज्यादा है।
और साइकोलॉजी कहती है कि ओवर थिंकिंग मनुष्य को हमेशा नेगेटिव ही बनाता है। और जो लोग बहुत ज्यादा कस्में खाते हैं वो ईमानदार और वफादार होते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि लंबे समय तक अकेले रहने का खतरा दिन में 15 सिगरेट पीने जितना ज्यादा है। और साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग रात को देर तक जागते हैं वो लोग जीनियस होते हैं। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं तो साइकोलॉजी कहती है कि आपके माइंड में जो भी है उसे लिख लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार अपने विचारों को लिखने से तनाव कम होता है। और साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी इंसान के लिए अगर आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ेगी। और दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जो लोग उनको ज्यादा भाव देते हैं वो उनको पसंद नहीं करते, और जो हमेशा उनके पीछे लगे रहते हैं वो उनको भाव नहीं देते। और एक समय में एक इंसान केवल 3 चीजों को ही याद रख सकता है। और साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो बहुत गुस्सा करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा सहानुभूति और अपनेपन की जरूरत होती है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा खुद से ही बातें करते रहते हैं, तो साइकोलॉजी कहती है कि खुद से बातें करने वाले लोग स्मार्ट होते हैं। दोस्तों, आपकी इमेजिनेशन में बहुत पावर होती है, और साइकोलॉजी कहती है कि आप चाहे कितने ही हेल्दी हो, नेगेटिव बातें सोचने से आपका शरीर बीमार जैसा हो जाता है। और साइकोलॉजी के अनुसार अपने काम में बिजी रहने वाले लोग ज्यादा खुश रह पाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव सोच से दूर रहते हैं।